तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आए तो ये लगता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर के बारे में जानते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही आपने सुना है कि तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, यानी कि यहाँ लड़का और लड़की को हम मैस्कुलिन और फेमिनिन में बांट रहे हैं, जेंडर में बांट रहे हैं। यानी कि लड़की जो हो गई वो फेमिनिन जेंडर में हो गई और लड़का जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में हो गया। तो हम जानेंगे जेंडर और जेंडर के ही तहत लड़का लड़की को उसके पार्ट में चेंज करेंगे। वो कैसे, पहले आप जान लीजिए कि जेंडर है क्या, लिंग है क्या। पहले हम ये जान लेते हैं कि जेंडर है क्या, लिंग है क्या। गाने तो सुन लिए आपने कि तुम लड़की हो मैं लड़का हूं, लेकिन लड़की का जेंडर क्या होगा और लड़के का जेंडर क्या होगा ये भी जान लेते हैं। पहले हम जल्दी इसका डिफिनीशन जानते हैं। डिफिनीशन क्या? जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ द नाउन विच शोज वेदर व्हाट इज स्पोकन ऑफ इज मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और नो सेक्स। वंस अगेन, जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ द नाउन, gender is that form of the noun which shows whether what is spoken of is male sex, female sex, no sex। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा याद होगा नहीं, तो चलिए साधारण एकदम सिंपल में अगर कोई पूछता है कि जेंडर आखिर है क्या, तो जेंडर सेक्स है ना, जेंडर इज सेक्स ऑफ नाउन बोल दीजिएगा, काम चल जाएगा। अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लंबा जवाब मिलता है कि मेरा नाम अनिल कुमार है। आप कह सकते हैं कि अनिल कुमार। तुम्हारा नाम क्या है? तो अनिल कुमार, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसका नाम क्या है। सो इतना अगर याद नहीं होता है तो आप सिर्फ इतना ही बोल दीजिए, थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? कि जेंडर इज सेक्स ऑफ नाउन। जेंडर क्या? सेक्स ऑफ नाउन। जेंडर क्या है? सेक्स ऑफ नाउन है। जेंडर क्या है? सेक्स ऑफ नाउन है। अगर इसको दिमाग में डाल लीजिए तो आपको इतना बोलना ही पड़ेगा कि जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ द नाउन विच शोज वेदर व्हाट इज स्पोकन इज मेल सेक्स, फीमेल सेक्स एंड नो सेक्स। इतना याद तो हो जाना चाहिए। और नहीं भी याद होगा तो छोड़िए, सेक्स ऑफ नाउन बोल दीजिएगा। जेंडर कोई पूछे कि जेंडर क्या है, तो सेक्स ऑफ नाउन है। आइए अब हम जानते हैं पहला एक नंबर में क्या, तो मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या? मैस्कुलिन जेंडर क्या? मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग। अब आप कहेंगे कि पुलिंग, लिख दिए मैस्कुलिन जेंडर और बगल में लिख दिए पुलिंग। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के तहत हम उसको रखते हैं जिससे नर का बोध हो, जिस नाउन में ऐसा लगे, जिस नाउन से ऐसा लगे कि ये नर का बोध करवा रहा हो, वो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। क्या? जिस, या ऐसे कहिए ना, जिस नाउन से किसी जीव नर का बोध हो, जीव नर का बोध हो, या फिर ऐसे कहिए कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, नर का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, यानी कि पुलिंग कहेंगे। अब कहिएगा कि ये तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, पुलिंग हो गया। चिल्ला रहे हैं तब से मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, याद हो गया होगा। कौन सा जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? पुलिंग है। हिंदी में बोले तो पुलिंग है।
अब मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मान लीजिए मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर में आता क्या है, किसको रखते हैं भाई? मैस्कुलिन 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 जेंडर हो गया, तो मैस्कुलिन जेंडर में किसको रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में हम बता दिए कि जिस नाउन शब्द से, है ना, जिस संज्ञा शब्द से नर जाति का बोध होता है, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है, उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। तो आपने आसपास देख लीजिए, पुरुष जाति का किसको किसको कैटेगरी में लाइएगा, पुल्लिंग में किसको लाइएगा? तो मैन को लाइए ना। मैन हो गया आपका पुरुष जाति में है, पुल्लिंग में है, मैस्कुलिन जेंडर में है। बॉय है, बॉय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि पुल्लिंग है। हॉर्स है, हॉर्स क्या है? हॉर्स आपका मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। हॉर्स, घोड़ा, अब घोड़ी को ला दिए तो वो दूसरे जेंडर में चला गया, अभी आप इसमें हॉर्स को ही रखिए। उसके बाद डॉग को लाइए, डॉग क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। डॉग क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। सन क्या है? सन बेटा, बेटा क्या है? पुल्लिंग है। बेटा क्या है? पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर में है। सबको अब आ गया। मैस्कुलिन जेंडर क्या है बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसको गुड मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। आइए सेकंड में, सेकंड आपका हो गया फेमिनिन, ये हो गया जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है अब बताइए? अब फेमिनिन जेंडर में किसको रखेंगे? फेमिनिन जेंडर में स्त्रीलिंग को रखेंगे। स्त्रीलिंग मतलब जितना भी स्त्री जाति से बोध हो, जितना भी आ जाए स्त्री जाति को, तुमको देखने से लगे कि ये मादा है, तुमको देखने से ये लगे कि ये मादा जाति से है, यानी कि जिस नाउन से किसी जीव के मादा का बोध होता है, मादा का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से सभी स्त्री जाति का बोध होता है, उसको स्त्रीलिंग के तहत रखेंगे, फेमिनिन जेंडर के तहत रखेंगे। फेमिनिन जेंडर के तहत रखेंगे, किसको रखेंगे? स्त्री जाति का बोध। स्त्री जाति का बोध हो तो उसको किस में रखेंगे? फेमिनिन जेंडर के तहत रखेंगे। याद हो गया? पुरुष जाति को हम रखेंगे मैस्कुलिन जेंडर में, पुल्लिंग में, और स्त्री जाति को रखेंगे फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग में। अब चलिए किसको किसको छांटेंगे। अब आपको तो ये पता चल गया ना कि स्त्री जाति फेमिनिन जेंडर में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो पहले ही आप आसपास अपने देख लीजिए, आपकी मदर है, हमारी मदर है, सबकी मदर है। मदर किससे बोध हो रहा है? स्त्री जाति से हो रहा है। और आपका डिफिनेशन भी कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। तो मदर हो गया, मदर हो गया, डॉटर हो गया, डॉटर हो गया, सिस्टर हो गया, सिस्टर हो गया, गर्ल हो गया, है, और कुछ लाइए ना, बहुत कुछ हो गया, सबको लाइए। बस दिमाग में ये रख लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द से हमको स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, किससे? स्त्री जाति का बोध होता है, वो आपका क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर हो गया। आइए अगला जानते हैं। अब एक आता है कॉमन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या? कॉमन मैं तो एक पढ़ते हैं उसमें कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं किसी को, तो कॉमन जेंडर उभयलिंग हो गया। कॉमन जेंडर उभयलिंग हो गया। अब कहिएगा कि उभयलिंग में कौन आएगा? अब कहिएगा कि कॉमन जेंडर उभयलिंग बोल दिया, यानी कि उभयलिंग में कौन आएगा? तो डिफिनीशन इसका जान लीजिए कि जिस नाउन से किसी जीव के नर और मादा दोनों का बोध होता है, कोई भी वर्ड आप लेते हैं जिसमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों समाहित हो, दोनों उस वर्ड से ऐसा लगे कि ये फेमिनिन की मैस्कुलिन, फेमिनिन की मैस्कुलिन। कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हम कॉमन जेंडर के तहत रखते हैं। दैट इज क्या है?
parent, that is parent है, parent है, teacher है, टीचर है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, क्या हो गया? फ्रेंड हो गया। किस में हो गया? किस में हो गया? कॉमन जेंडर में हो गया। अब यहां पे कहेंगे कि दोनों का कैसे बोध हो रहा है। अब फ्रेंड के ले लीजिए, फ्रेंड को लीजिए, फ्रेंड में दोनों का बोध हो रहा है। अब कहेंगे फ्रेंड में दोनों का कैसे बोध? अगर इसको पार्ट वाइज करते हैं, अगर इसको अलग करते हैं, अगर इसको फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर में तुरंत इसको बदल देते हैं तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे हो गया मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में चेंज हो गया। लेकिन कॉमन जेंडर यहाँ पे पेरेंट, आपके फादर भी आ जाएंगे, आपके मदर भी आ जाएंगे, टीचर लेडी टीचर भी आएगी और जेंट्स टीचर भी आ जाएगा। स्टूडेंट में सब आते हैं, चाहे वो लेडी लड़की हो या लड़का हो, स्टूडेंट्स में दोनों को गिन लेते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड लड़का और लड़की दोनों फ्रेंड में आ जाते हैं। लेकिन पार्ट वाइज बांटिएगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे पार्ट वाइज हो गया, अलग हो गया, कॉमन से अलग हो गया, कॉमन नाउन से अलग हो गया। क्या? इसमें गर्ल फ्रेंड हो गया और इसे ही लगा देंगे बॉय तो बॉयफ्रेंड हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब कहाँ आते हैं? आपका ये पार्ट जो है जेंडर वो बढ़ता जा रहा है। मैस्कुलिन जेंडर में बटा, फेमिनिन जेंडर में बटा, कॉमन जेंडर में बटा। अब कौन सा जेंडर आएगा? अब कौन सा जेंडर आएगा? अब चलिए न्यूट्रल जेंडर आ रहा है। अब चलिए न्यूट्रल, अब ये कौन सा हो गया? ये न्यूट्रल जेंडर क्या हो गया? नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। अब ये क्या नपुंसकलिंग? अब नपुंसकलिंग में आपको पता नहीं चलेगा ये कौन जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कॉमन है, क्या है, उसको हम लोग छाट देते हैं क्या? न्यूट्रल जेंडर में। अब इसका डिफिनीशन भी तो जान लीजिए, इसका डिफिनीशन जान लीजिए। क्या? कि जिस नाउन से जड़ पदार्थ का बोध हो। चलिए हटाइए, इसको छोड़िए, दूसरे तरीका से। जिस नाउन से या जिस संज्ञा शब्द से निर्जीव पदार्थ, जिस संज्ञा शब्द से निर्जीव पदार्थ हो। निर्जीव जानते हैं ना भाई? जाने नहीं हो। ये देख लीजिए, पेन है ना, इसमें जाने नहीं है, चलता फिरता नहीं। अब कहिएगा चलाइएगा तो चलेगा नहीं, ये भी तो चल रहा है। अरे भाई ढुला दीजिए, ढुलेगा नहीं तो कहिए कि नहीं, देखिए ना ढुल रहा है, ढुल रहा है तो ये सजीव नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब सजीव निर्जीव बायोलॉजी में पढ़िए। यहाँ पे नपुंसक लिंग हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से निर्जीव पदार्थ हो, निर्जीव इस टाइप का, इबोर्ड हो गया, इबोर्ड हो गया, इबोर्ड हो गया, निर्जीव पदार्थ हो, जिस संज्ञा शब्द से निर्जीव पदार्थ हो, छोटे छोटे जीव, चिड़ियों, कीड़ों तथा पौधों का बोध होता है, उसको नपुंसक लिंग में रखते हैं। आ गया होगा कि नपुंसक लिंग में किसको रखते हैं? नपुंसक लिंग में किसको रखते हैं? निर्जीव पदार्थों, निर्जीव पदार्थों। हाँ, यहां मिल्क लीजिए, ये क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर में हो गया, नपुंसक लिंग में हो गया। राइस को लीजिए, ये क्या हो गया? ये जो आप हाथ में रखे हुए हैं, पेन है, न्यूट्रल जेंडर में हो गया। पेंसिल हो गया, आपका ये बोर्ड जिस पर आप लिख रहे हैं, कुर्सी, चेयर, बेंच जो भी लाना है इसी के तहत ला लीजिए। ये हो गया क्या? न्यूट्रल जेंडर हो गया। हम लोग पढ़े क्या? पढ़े जेंडर पढ़े। जेंडर हमको याद नहीं हो रहा है क्योंकि जेंडर का डिफिनीशन इतना बड़ा है कि जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ द नाउन विच शोज whether what is spoken of is male sex, female sex
एंड नो सेक्स। इतना लंबा याद नहीं हो रहा है तो छोटा याद कर लेते हैं कि जेंडर इज सेक्स ऑफ नाउन। छोटा याद कर लेते हैं, जेंडर इज सेक्स ऑफ नाउन। जेंडर क्या है? सेक्स ऑफ नाउन। हो गया इजी वे में। जेंडर क्या है? सेक्स ऑफ नाउन है। कैसे है? तो उसको 4 भागों में हम बांटेंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होता है, मेल आते हैं सिर्फ MALE। आप लोग फॉर्म भरे हैं ना, उसमें मेल फीमेल भरना रहता है। अगर राधा कुमारी आ गई, राधा कुमारी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहां पे सेक्स पूछेगा तो मेल की फीमेल, तो फीमेल भरेंगे। अगर अजय कुमार आ गया तो वहां पे सेक्स पूछेगा कि मेल की फीमेल, तो मेल भरेंगे। लड़की हो गई तो फीमेल भरेंगे, लड़का होगा तो मेल भरेंगे, लड़की हो गई तो फीमेल भरेंगे, लड़का होगा तो मेल भरेंगे। ये याद हो जाना चाहिए। मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया। कॉमन में क्या? जो दोनों को शो करता हो, जैसे पेरेंट्स हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन में हो गया। न्यूट्रल जेंडर में क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर में आपका मिल्क हो गया, राइस हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ETC हो गया। पेन पेंसिल जो भी आपका किताब उताब आपके पास है ना जी, तो वो सब हो गया। ये सब क्या किसके तहत हम पढ़े? जेंडर के तहत पढ़े। जेंडर क्या है? सेक्स ऑफ नाउन है। जेंडर क्या है? सेक्स ऑफ नाउन है। जेंडर 4 है। कौन कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। आशा है आप विद्यालय का रोज रोज जाया कीजिए। अभी तो बहुत गर्मी है, इसके बाद कभी कभी समय मिले तो इसको देखा कीजिएगा।